हेलो गाइस, तो क्या आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो गाइस, सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलेशिया के अंदर जो बेसिक सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है। और एक भाई की कमेंट आई थी, वो भाई बोल रहा था कि जो मलेशिया के अंदर जो बेसिक सैलरी निकलती है भाई, उसके ऊपर एक वीडियो बना। और जैसे जो सऊदी अरब हुआ या फिर दुबई या फिर कतार, उनमें जो सैलरी मिलती है तो उनसे कंपेयर करके आप वीडियो बनाए। तो आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं सऊदी अरब में जो बेसिक सैलरी मिलती है और मलेशिया में बेसिक सैलरी मिलती है। तो हम दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन सी सैलरी बेटर है, मलेशिया में या फिर सऊदी अरब में। देखो, मलेशिया की जो सैलरी है 2022 में जो मलेशियन गवर्नमेंट है उसने अनाउंस की थी बेसिक सैलरी, जो वेज सैलरी बोलते हैं लेबर कैटेगरी के अंदर, जो फॉरनर है फॉरनर के लिए अलग से है और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए अलग से है। तो फॉरनर के लिए जो बेसिक सैलरी है 1500 रिंगिट है वेज सैलरी। आप ये स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये 2022 में अनाउंस किया था, उससे पहले 1200 थी। तो 1500 रिंगिट सैलरी होती है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। जैसे जो बंदे फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं या फिर जैसे जो अंडर कंपनी वर्कर आते हैं ना, उनकी सैलरी है बेसिक 1500। अदरवाइज जैसे जिसका वीज़ा मतलब प्रोफेशनल वीज़ा है या फिर खुद का वीज़ा सर्विस सेक्टर का, फिर ये जैसे भी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का वीज़ा काम कहीं और करता है तो वो तो बंदे के ऊपर होता है कि वो कितनी सैलरी लेता है। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस है वो 1500 सैलरी है बेसिक। मलेशिया के अंदर 8 घंटे की ड्यूटी होती है। उसके बाद अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं, ओवर टाइम क्या होता है कि जो फॉरनर होते हैं ना, तकरीबन 90% फॉरनर होते हैं जो कंपनियों के अंदर काम करते हैं, वो ओटी लगाते हैं। 4 घंटे ओटी होती है। काफ़ी कंपनियां फूड भी प्रोवाइड करती है। अगर कोई कंपनी फूड नहीं देती तो उसके अलावा फिर वो मतलब एक्स्ट्रा पैसे देती है, अनाउंस देती है। जैसे 300 रिंगिट मैक्सिमम होता है कि 6 रिंगिट से 8 रिंगिट 7 रिंगिट समथिंग होता है। जैसे लंच, अगर आप लंच तक काम करते हैं ना, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी करके जाते हैं तो वहाँ पर आपको 3 से 4 रिंगिट एक दिन का मिलता है। अगर आप ओवर टाइम लगा के जाते हैं तो 6 से 7 रिंगिट उसका आपको लंच का और डिनर का मिल जाता है। तो अगर आप उसको मतलब काउंट करेंगे ना तो 200 रिंगिट आपके अलग से निकल जाते हैं। वैसे 300 रिंगिट होता है जो लोकल यहाँ के उनके लिए, लेकिन फॉरनर के लिए 6 से 7 रिंगिट होते हैं खाने के लिए। जिन कंपनियों के अंदर जैसे फूड का काम होता है ना, फूड पैकिंग का काम या फिर फूड बनाने का काम होता है, वहाँ पर आपको खाना दिया जाता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियों के अंदर अगर आपको खाना नहीं दिया जाता ना तो वहाँ पर आपको पैसे दिए जाते हैं अगर आप अंडर कंपनी काम कर रहे हैं। अदरवाइज जैसे जिन भाइयों के वीजे बाहर दूसरी कंपनियों के होते हैं, उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो आपके काम के ऊपर भी डिपेंड करता है आप किस तरह का काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको फूड अनाउंस दिया जाता है। अदरवाइज जो हॉस्टल होता है, हॉस्टल कंपनी आपको फ्री में देती है। हॉस्टल का आपको कोई भी चार्ज नहीं होता जी अगर आप अंडर कंपनी काम कर रहे हैं। तो सऊदी की बात करें, सऊदी की मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, काफ़ी सारे वीडियो भी देखे और मैंने गूगल पे भी सर्च किया है। तो वहाँ पर जो वेज सैलरी है, बेसिक सैलरी है 1000 दिरार है सऊदी अरबिया के। तो 1000 दिरार इस वक्त जो रेट चला हुआ है 22 रुपये कुछ पैसे ये चला हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो जो सऊदी रियाल है ना इंडिया का, 22 एक रियाल 22 रुपये का होता है। और मलेशिया की अभी जो करेंसी का रेट चला हुआ है ये आप देख सकते हैं साइड में, ये 18 रिंगिट टू आज का ये रेट है 79 सेन है, ये मतलब पैसे है, ये जो इंडिया की करेंसी है। तो अगर आप मलेशिया के अंदर 12 घंटे काम करते हैं और जो आपकी छुट्टी होती है ना, हफ्ते वाली छुट्टी भी अगर आप काम पे जाते हैं ना, तो आपकी सैलरी 2500 से 2600 सैलरी निकल आती है महीने की। तो अगर आप उसको इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो अभी 18 का रेट चला हुआ है, तो ये काउंट करेंगे तो 18 दूनी 36 और मतलब 45,000 हो गया। 45,000 में अगर आप जो ऊपर के मतलब 600-700 रिंगिट अगर आप खा भी जाते हैं ना तो आप 2000 रिंगिट सेव कर सकते हैं। तो मलेशिया के अंदर आप बेसिक की सैलरी 30 से 35,000 रुपये इंडिया के निकाल लेते हैं अगर आप हार्ड वर्क काम कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप ओटी नहीं लगाएंगे, छुट्टी वाले दिन काम पे नहीं जाएंगे, तो वही आप 20-25 हज़ार रुपये बचाएंगे। और सऊदी अरबिया की बात करें, सऊदी अरबिया के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर आपकी जो वेज सैलरी है ना 1000 है, लेकिन जो वहाँ के वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना वहाँ के, उनके लिए बेसिक सैलरी है 4000 रियाल, 4000। लेकिन नॉर्मली जो वहाँ के सिटीजन है लेकिन वो फॉरनर है, उनके लिए मिनिमम सैलरी 3000 रियाल है, लेकिन वो वहाँ के सिटीजन होने चाहिए।
लेकिन अगर आप अंडर कंपनी गए हुए तो वो कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है आपको कितनी सैलरी दी जाती है। लेकिन बेसिक सैलरी है 1000 रियाल है। उसके बाद फिर आप अगर आपको खाना दिया जाता है तो आपकी सैलरी सेम ही है। बेसिक सैलरी मतलब आप महीने की पूरा महीना काम करेंगे, ओटी भी लगाएंगे और छुट्टी भी, मतलब कभी छुट्टी करेंगे कभी नहीं करेंगे, आप रेगुलर काम पे जाएंगे ना, तो आपकी सैलरी निकलेगी 1500 से 1600 रियाल। अगर आप उसमें से फिर आपका जो खाने पीने का खर्चा है आपका, और आपका फ़ोन वगैरह जो भी खर्चा, आप खर्चा पानी निकाल के आप इंडिया के 20 से 22 हज़ार रुपये बचा सकते हैं। ज़्यादा नहीं है सऊदी अरब के अंदर। इससे बेटर मलेशिया है। मलेशिया बेटर तब है अगर आप कंपनी का वीज़ा लेके आते हैं। अगर आप वैसे आएंगे ना नॉर्मली, जैसे अगर ट्रैवल वीजे पे आएंगे या फिर आप कंपनी से बाहर काम कर रहे हैं, तो उसमें तो आप मतलब परेशान ही हो जाता, मतलब ब्रैन ही हो जाता, मतलब हमारी भाषा में उसको ब्रैन बोलते हैं, लेकिन परेशान हो जाता है अगर आपके पास परमिट नहीं है। अगर आप अंडर कंपनी वीज़ा लेके आते हैं ना, तो उसमें आपकी सारी सेफ्टी होती है, कंपनी आपको सब कुछ प्रोवाइड की जाती है जो दूसरे वर्कर को दी जाती है। तो मलेशिया की सैलरी, आप इस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ, मेरे को तो काफ़ी साल हो गए मलेशिया में, लेकिन जो भाई मलेशिया के अंदर रहते हैं उनको पता है बेसिक सैलरी, मतलब खर्चा पानी निकाल के 2000 रिंगिट बचा सकता है। और 2000 रिंगिट अगर आप इंडिया में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 30 से 35 हज़ार रुपये मंथली बचा सकता है। वहीं सऊदी अरब में मैंने काफ़ी वीडियो देखे हैं और काफ़ी मतलब रिसर्च भी की है इसके बारे में कि कितनी सैलरी लेबर कैटेगरी में बंदा बचा सकता है सऊदी अरबिया के अंदर। सऊदी अरबिया के अंदर आप हार्ड वर्क करके 25 से मतलब 20 से 25 हज़ार रुपये आप बचा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहाँ से क्या होता है कि बहुत सारे एजेंट है ना, 1,20,000 1.5 लाख रुपया ले लेते हैं और सऊदी भेज देते हैं, तो बंदा वहाँ पर परेशान हो जाता है। इससे बेटर आप इंडिया में काम करें। अगर आप जैसे कतार जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो वहाँ पर आपको वहाँ उसकी करेंसी के डिपेंड करता है कि आपकी करेंसी है जो इंडिया के अंदर कितनी होती है। जैसे आप कुवैत जाएंगे, कुवैत के जो वहाँ के दिनार है ना, उसी हिसाब से आपको दिनार दिए जाएंगे। जैसे कि इंडिया में 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार इतना बनेगा। ये नहीं है कि आपको जो वहाँ के लोकल लोगों की सैलरी है उसके हिसाब से, नहीं, फॉरेनर के अलग से कैटेगरी होती है। फॉरेनर मलेशिया के अंदर भी ऐसे ही, मलेशिया में जैसे फॉरेनर होते हैं ना, फॉरेनर को जैसे अपने इंडिया के अंदर पीएफ दिया जाता है, यहाँ पर कोई पीएफ का सिस्टम नहीं है, लेकिन कई कंपनियां बोनस देती है। उसके अलावा फिर आप अगर ओटी लगाते हैं, छुट्टी नहीं करते, हार्ड वर्क कर लेते हैं, तो आपकी सैलरी अच्छी निकल आती है। नॉर्मली अगर आप छुट्टी भी करेंगे, ओवर टाइम नहीं लगाएंगे, तो वही आपकी 20 से 25 हज़ार रुपये आप बचा सकते हैं मलेशिया के अंदर। लेकिन बहुत सारे भाई है ना जो मतलब 2-2 3-3 शिफ्ट करते हैं, तो वो सैलरी अच्छी भी निकाल लेते हैं। आप देखेंगे टिकटॉक पे काफ़ी सारे मतलब भाई पोस्ट करते हैं 3000 4000 रिंगिट तक निकालते हैं सैलरी, लेकिन वो हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क आप कहीं भी करेंगे तो आप अच्छी सैलरी निकाल सकेंगे। लेकिन जो नॉर्मली सैलरी मैंने आपको बताई है, आप 30 से 35 हज़ार मलेशिया में कमा सकते हैं। वहीं सऊदी अरब में आप 20 से 25 हज़ार रुपये इंडिया के निकाल सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब और मलेशिया को कंपेयर करके देखें, यहाँ का मौसम, मलेशिया का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन सऊदी अरबिया के अंदर गर्मी है। उसी हिसाब से मलेशिया में आप आएंगे ना एक बार, अगर आपका काम अच्छा जम जाता है तो आप दोबारा मलेशिया में ही आएंगे, सऊदी अरबिया में नहीं जाएंगे। तो यही इस वीडियो में डिटेल थी। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।